हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर मुसलमानों का आगमन कैसे हुआ, भारत के अंदर मुसलमानों का आगाज कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी ईस्वी में हुआ, सबसे पहले भारत के अंदर कौन आए थे और क्यों आए थे, आने का कारण क्या था, आने का मकसद क्या था, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर मुसलमानों के राज करने का कारण क्या था और कितनी ईस्वी तक राज चला। और मैं आपको बताऊंगा कि जब भारत के अंदर मुसलमान सबसे पहली बार आए तो सबसे पहले किन किन जगहों पर कब्जा किया, किन किन जगहों को अपना राज्य स्थापित किया, किस राजा को सबसे पहले हराया। और मैं आपको बताऊंगा कि भारत को अंग्रेजों ने कैसे कैसे गुलाम बनाया, किस किस तरह से भारत के ऊपर कब्जा किया, मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल की हर एक नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। भारत के अंदर सन 711 ईस्वी में मुसलमानों का आगमन हो चुका था। उसी साल मुसलमान स्पेन में भी दाखिल हुए थे। भारत के अंदर मुसलमानों के आने का कारण था समुद्री लुटेरों द्वारा मुसलमानों के पानी की जहाज को बंधक बनाना, जो कि सिंध के राजा दहिर के राज्य में आता था। जब राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास विफल हो गया, जब राजनीतिक और कूटनीतिक कोशिशें नाकाम हो गया, तो हज्जाज बिन यूसुफ जो कि बगदाद के थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को एक छोटी सेना के साथ भेजा, जिसकी उम्र उस वक्त मात्र 17 वर्ष था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दहिर को हरा कर जीत हासिल की, वहां जहां वर्तमान पाकिस्तान का अभी हैदराबाद है। राजा दहिर ने अपने पुत्रों और भारत के दूसरे राजाओं से मदद मांगी और मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई की, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद बिन कासिम ने नीरून, रावर, बहरोर, ब्राह्मणाबाद, अरोर, दीपालपुर और मुल्तान पर 713 में जीत हासिल की और सिंध और पंजाब के राज्यों से लेकर कश्मीर तक अपना राज्य स्थापित किया। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र मात्र 19 वर्ष था। तब से यानी 713 ईस्वी से सदियां गुजरते हुए 1857 तक यानी मुगल साम्राज्य के पतन तक मोहम्मद बिन कासिम का भारत के ऊपर अधिकार था। मोहम्मद बिन कासिम का भारत के जनता के साथ व्यवहार सुलूक बेहद न्यायिक था, बेहद इंसाफिक था। यही वजह थी कि जब मोहम्मद बिन कासिम बगदाद वापस लौट रहे थे तो यहाँ की जनता ने उनको नम आंखों से विदाई दी थी। यहाँ की जनता बहुत निराश थी क्योंकि उनको मोहम्मद बिन कासिम से बहुत प्यार मिला था। सन 713 ईस्वी में मुस्लिम साम्राज्य का आगाज हो चुका था, जो कि 1857 तक जारी रहा। यह सफर कुछ ऐसे रहा कि कई और मुस्लिम शासक आए और अपने ही मुस्लिम भाइयों से लड़े और अपना साम्राज्य फैलाया। फिर चाहे वो मध्य एशिया के तुर्क हो या अफगान हो या मंगोल की संतान हो या मुगल। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया, जो कि मुगल शासकों के भी देश की राजधानी रही और 1857 तक रही, जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पदच्युत कर दिया, यानी पद से हटा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली आज भी हमारे वर्तमान भारत देश की राजधानी है। 2 सदी पहले भारत के सम्राट अकबर के द्वारा यहाँ कुछ अंग्रेजों को रुकने की इजाजत दी गई थी, जिसके 2 दशक बाद ही अंग्रेजों ने भारत के छोटे छोटे राजाओं और नवाबों से सांठगांठ कर ली और मुगल शासकों के खिलाफ नवाबों और राजाओं के सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए उन पर धीरे धीरे खर्च करना शुरू कर दिया और मुगल शासक अंग्रेजों से 2 सदी तक लड़ते रहे और आखिरी में सन 1857 में अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया, मुगल साम्राज्य का खात्मा कर। भारत में हजारों साल तक राज करने के बावजूद मुस्लिम अल्पसंख्यक थे और आज भी मुस्लिम अल्पसंख्यक ही है, बावजूद इसके कि भारत में ही दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों के भारत पर इतने लंबे समय तक राज करने का राज भी कुछ ऐसा ही था कि उनका अखलाक और अंदाज यहाँ की जनता से भरा हुआ था और यहाँ की जनता बहुसंख्यक भी उनको स्वीकारा और साथ साथ रहे। वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा समान है भारत के बहुसंख्यक लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुसंख्यक लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वाकई अगर इस्लाम तलवार के बल पर फैला होता तो क्या वाकई इतने हजारों साल तक मुसलमानों के राज करने के बावजूद भारत के अंदर इतने सारे हिंदू बचे होते। भारत के अंदर 80% हिंदू की मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही है कि मुस्लिम शासकों ने तलवार नहीं बल्कि मोहब्बत सिखाई। मुसलमानों का यह फन आज भी उनको दूसरों से अलग करता है। भारत में मुस्लिम शासकों की पहचान यहाँ की इतिहास पढ़ने पर साफ साफ मालूम हो जाती है कि वो कितने पुरखुलूस, मोहब्बती और प्रजा प्रेमी थे और उन्होंने न्याय, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता
बोलने की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, दूसरे धर्मों के प्रति प्रेम भाव, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति प्रेम भाव, सभी धर्मों की भावनाओं के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थापना, लोक निर्माण कार्य, शैक्षणिक कार्य की स्थापना की। उस वक्त जब भारत के अंदर मुस्लिम शासकों का राज था, उस वक्त भारत के अंदर 20% मुस्लिम थे और आज 15% मुस्लिम है। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग न होते तो हो सकता है कि भारत दुनिया का पहला और अकेला ऐसा देश होता जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम की जनसंख्या होती। मगर अफसोस कि आज़ादी के पहले की छोटी सी भूल ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो कहते हैं ना कि लम्हों ने की खता और सदियां भुगत रहे हैं। जब अंग्रेज़ों ने यह फैसला कर लिया कि अब भारत को आज़ादी दे देनी चाहिए और भविष्य के शासकों और पूर्व के शासकों अर्थात मुसलमानों को सौंप देना चाहिए, भारत की आज़ादी के ऐन मौके पर भारत का विभाजन करा दिया गया, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान बन गया। आज हमारे लिए यह सबसे बड़ी अफसोस की बात है। काश कि ये हमारा देश बंटवारा न होता तो आज ये विश्व का, आज ये पूरी दुनिया का एक ऐसा देश होता जिसके तारीख के अंदर, इतिहास के अंदर लोग सोने की चिड़ियां लिखने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, मैंने आपको जो भी बताया है वो इतिहास की सच्ची बातें हैं, ना कोई झूठ बात है, ना कोई फ्रॉड बात है। जो भी मैं आपको कुछ भी बताता हूँ इतिहास के मुतालिक, तो मैं सबसे पहले उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी नॉलेजेबल हुई होगी, आपको काफी नॉलेज मिली होगी। और अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अब्दुल सुभान और आप देख रहे थे AR इस्लाही टुडे यूट्यूब चैनल।